ओके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 5 क्लास का है, तुम्हारा बुक से ही है, ठीक है। 5 क्लास का सीबीएसई, आईसीआईसी में भी क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। द मंथली इनकम ऑफ 4 मेन, है ना, 4 आदमी है, चारों का मंथली इनकम दिया हुआ है ना, मंथली सैलरी दिया हुआ है। एक का है 2000, दूसरा का है 3350, एंड थर्ड का है, थर्ड पर्सन का 2500, एंड फोर्थ का है 4000, है ना। और क्या बताना है, व्हाट इज देयर एवरेज मंथली इनकम। ये क्वेश्चंस कल कर चुके थे, अगर तुम्हें याद हो तो। इसका फाइंड आउट करके जल्दी से बताओ। हाँ, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? क्या आया बताओ? क्या आया? 3870 ऐड करके कितना लाया बताओ पहले हमको। एडिशन भी नहीं आता तुम्हें? हम्म, एडिशन भी नहीं आता? अब एडिशन सिखाया हम तुम्हें। हम्म, ठीक से ऐड करो, गलत है। वो भी गलत है। एडिशन कैसे गलत कर सकते हो तुम? हाँ, एग्जाम में बार बार चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से किया करो। वो भी गलत है। वो भी गलत है। इधर देखो, एडिशन गलत कर रहे हो, बताओ। हाँ, 1 क्लास में हो क्या, तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया है? देखो इधर, जीरो, इधर देखो, हम लाइन से लिख दिए, ठीक है, सेम एक लाइन पे हम लिख दिए, तो जीरो 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 को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। फिर से जीरो, 5 एंड जीरो, जीरो को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बच गया, 0 3 और 5, तो 5 3 8 हो गया ना, और 0 तो 8 ही होगा ना, कि 7 होगा? 5 3 8 होता है या 7 होता है? हम्म। नहीं, इधर देखो आप, ये यहाँ पे ऐड करो, 2 3 5, 2 3 5 एंड 5 2 7, 7 4 11 होता है, तो ये हो जाएगा 11,850। समझ में आ रहा है? ये कल बनाए थे, कल करवाए थे हम तुमसे, 11,850। अब इसको 4 से डिवाइड करना है, ये करो और आंसर बताओ डेसिमल में। क्या आएगा? 2000 962। ठीक है, ये कल भी बनाया था, याद है तुम्हें? हम्म। नहीं। ओके, और ये तुम्हारा गलत है। ओके, अगर इतना आ रहा है तो 4 से डिविजिबल ही नहीं है ये। हाँ, अच्छे से देखो इधर, डेसिमल में आएगा। ओके, यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करना है किसको, 11,850, इसी को डिवाइड करना है। ध्यान से देखो, करते नहीं हो उसके बाद, 4 2 8 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 11 - 8 क्या होगा, 3 होगा, है ना? ये 8 नीचे आएगा, 38 हो गया, तो 4 9 36 जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 36। और यहाँ पे 8 - 6 क्या हो गया, 2, और ये क्रॉस लग जाएगा, है ना? अब 2 के साथ क्या उतरेगा, 5, यानी कि ये बन गया 25, है ना? तो 4 के बाद कितने टाइम्स जाएगा, 25। 4 कितने मतलब 4 के टेबल में कितने टाइम्स 25 या उससे कम होता आता है? 4 6 = 24। अब यहाँ पे 5 - 4 1 होता है ना, और ये क्रॉस लग जाएगा। अब एक जीरो भी बचा हुआ है, अब ये जीरो आएगा, ठीक है, ये जीरो आएगा। तब 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता है ना, जो हम 4 2 10 करते। हाँ, 4 2 टाइम्स तो जाएगा, 4 2 8, लेकिन फिर कैरी भी तो बच रहा है, 8 10 - 8 2। ओके, कैरी भी तो बच रहा है। अब अगर इसको डेसिमल में लाना है, तो इसमें जीरो बैठाने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, एक डेसिमल डालना होता है, ठीक है, डेसिमल डालना होता है, तब हम यहाँ पे एक जीरो पुट कर सकते हैं। तो अब ये बन गया 20, है ना? यहाँ पे डेसिमल डाल दिए, तो वो बन गया 20, ठीक है, वो 20 बन गया। तो 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 = 20। समझ में आया क्या? उतारो इसको जल्दी से। और ये क्या है, ये क्या है, आंसर क्या पूछा था, व्हाट इज देयर एवरेज मंथली इनकम, है ना? तो क्या लिखेंगे, देयर, जो पूछा है क्वेश्चंस वो इसी का आंसर देंगे, देयर एवरेज मंथली इनकम।
एवरेज मंथली इनकम इज इज जितना यहाँ पे है वो लिखोगे, ये आंसर होगा, रुपीज में होगा ये, है ना। रुपीज में होगा, कितना आया, 2962.5 रुपीज। ये आंसर ऐसे लिखना है इसको, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आया। नोट डाउन। कर क्या रहे हो तुम। आगे बढ़े। हो गया, लिख लिए इसे। हाँ, तो लिख लेना याद से, नहीं तो हम चेक करेंगे जब भी जाएंगे। इधर देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है तुम्हारे बुक में। रेनफॉल ये भी करवाया था डेसिमल वाला, इसको सॉल्व करके बताओ तो। कल बताया थे इसे हम। सॉल्व करके जल्दी आंसर बताओ मेरे को, है ना। 5 कंजुगेटिव ईयर का दिया हुआ है, 5 लगातार, है ना, लगातार 5 साल का टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बोलते हैं, ये बारिश का कितना रेनफॉल हुआ उसका डेटा दिया हुआ है। 5 लगातार साल का कितना बारिश हुआ, जैसे यहाँ सेंटीमीटर में मेजर होता है ना बारिश, इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ, इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ बोलते हैं ना, तो सेंटीमीटर में रेनफॉल को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर का, 5 कंज्यूगेटिव मतलब लगातार 5 साल का डेटा दिया हुआ है कितना बारिश हुआ है, तो उसका एवरेज निकालना है कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, मतलब रेनफॉल हुआ है। ठीक है, निकालो। निकाल रहे हो, जल्दी निकालो, मेरे से पहले निकालना तुम्हें। पहले इधर देखो उसके बाद बनाना उधर। कभी भी तुम्हें ऐड करना हो ना डेसिमल को, तो पहले एक रफ शीट बना लेना, ठीक है। डेसिमल को ऐड करने के लिए पहले बता दे रहे हैं हम। ऐड करना कल भी बताया था। 28.5 लिख लिए। नहीं, पहले सबको लिख लो, ठीक है, उसके बाद डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल को लिखो। जो नंबर है पहले वो लिख लो, ठीक है। जीरो तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल डाल दो, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या है, डेसिमल के बाद 32, और यहाँ पे 52, ठीक है। फिर है 30, 30.4, है ना, 30.4। फिर है हमारे पास 31.6, उसके बाद है 32.25,
तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कितने हैं, 2 ही डिजिट है, 1 2 1 2, सबसे ज्यादा 2 डिजिट है, इधर देखो, फिर बनेगा नहीं तुमसे। इसमें देखना होता है सबसे ज्यादा डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कितना है। तो देख सकते हैं 1 2 दोनों में मतलब 2 ही डिजिट है ना। सबसे पहले 2 2 डिजिट सबको बना दो। ओके, लाइक डेसिमल्स इसको बनाना बोलते हैं, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जीरो हम पुट करेंगे, इस 2 के ऊपर है ना, और इस 2 के नीचे, मतलब एक लाइन में हो जाना चाहिए। और ये 6 के बगल में, बस सब एक लाइन में हो गया, है ना। अब इसको इजीली तुम ऐड कर सकते हो जैसे नॉर्मल ऐड करते हो, है ना, हासिल लेके, कैरी लेके। ओके, इसको ऐड कर सकते हो। अब निकालो इसको जल्दी से, सॉल्व करो इसको। हम्म, क्या डिवाइड भी कर दिए क्या, क्या ऐड किए हो, बस ऐड किए हो, डिवाइड कर लिए, ऐड किए तो कितना आया बताना। ओके, 17। 0.17 कैसे होगा, इसको ऐड करो तो, इस लाइन को ऐड करो, इस लाइन को ऐड करो, कितना हो रहा है, ऐड करो इसको। हम्म, ठीक से ऐड करो। 22 हो रहा है ना, तो 22 का क्या होगा, 2 होगा ना बाबू, तुम 17 कहाँ से बोल रहे हो। 22 का 2 फिर से कैरी 2 होगा, यानी कि 2 इस वाले में ऐड होगा, है ना। 2 इस वाले में ऐड होगा, अब इसमें ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 11 एंड 2 13, और 13 एंड 2 15, 15 होगा, 15 का 5 होगा, फिर से 3 4 जा 12, 12 एंड 2 13 14, है ना, और 1 15। समझ में आया। और डेसिमल यहीं पे आएगा। क्या ऐड करते हो बताओ, एडिशन में इतना अगर दिक्कत होगा तो कैसे होगा बताओ। कितना हो गया, 155.27, है ना, 155.27। अब इधर देखो, एवरेज तो फाइंड आउट कर रहे हैं, ऊपर आया 155.27। 1000 कहाँ से आ जा रहा है बाबू तुम्हारा, है ना। हम्म, कहाँ से 200 आएगा, देखो इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, ये बताए हैं। हम्म, क्या, डिवाइड, डिवाइड ही तो कर रहे हैं बाबू, ये डेसिमल है ना, डेसिमल है, तो डेसिमल को कैसे डिवाइड करोगे, डेसिमल रिमूव करके डिवाइड करेंगे ना, डेसिमल रिमूव करना बताया ना। इसका, इसका पहले बताओ, क्या बोलते हैं, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, कैसे फाइंड आउट करते हैं। नीचे तो 5 है ना, ये तो पता है।
इसको नॉर्मली सॉल्व किया जा सकता है, पता है कैसे? इधर देखो, इधर देखो। चलो तुम नॉर्मली डिवाइड ही कर दो, ठीक है? तुमसे नहीं हो पाएगा। नॉर्मली डिवाइड ही कर दो। 2 7 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है आंसर बताओ? इतना पीटेंगे ना, 5 3 तो 15 हो रहा है, कहाँ से तुम्हारा 200 आ रहा है? हम्म। हाँ तो ये 3 तो ऐसे ही आ रहा है, 5 3 तो 2 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा 200? 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 15 तो हो रहा है, तो 2 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? हम्म। बोलो। ये 5 आ जाएगा, फिर 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है? ये कट जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, है ना? अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, और डेसिमल डाल दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। 5 0 जा 0, फिर 2 7, तो 5 5 जा क्या आया? 25, फिर से 2 कैरी, तो 0 आ जाएगा। 5 4 जा 20, इतना आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लेना अच्छे से। 31.054 आएगा। ठीक है। डिवाइड अच्छे से किया करो, है ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नॉर्मल है, सब जगह यूज होता है। और इसमें तुम सिर्फ एवरेज नहीं सीख रहे हो, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीख रहे हो तुम, हमें लग रहा है, जो कि तुम्हें पहले से आना चाहिए। आगे बढ़े। होता। हम्म। बोलो। हम्म। उतारो, पूरा उतारो, स्क्रीनशॉट मत लो बे। और ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं दिए हैं, ठीक है? ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, और ये तुम्हें बनाना आना चाहिए। और
हो गया। इतना देर में तो दूसरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अच्छा, और एक बात, जैसे इसको हम डिवाइड करके बताया, ठीक है, इसको और एक तरह से सॉल्व किया जा सकता है, आंसर तो वही आएगा। हमारे पास था 155.27, उतार लिए तो बताना, ठीक है। और ये क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था, ठीक है। एवरेज रेनफॉल है ये, तो इसमें लास्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इज कितना, 31.054 सेंटीमीटर, है ना। ये तुम्हारा आंसर होगा। डिवाइड तो कर लिए ना, और डिवाइड हम उतारने नहीं देने वाले, ठीक है, डिवाइड अपने से क्या करूं। डिवाइड हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब खुद से करना है तुम्हें, है ना। हम कर भी देंगे तो उसे देखना नहीं है। अब इधर देखो, हम इसको बोल रहे थे, इसको और भी एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, क्या था, 155.27, ठीक है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 5 नीचे है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 14 होगा, 14 का 4, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, है ना। फिर से 2 5 जा 10, 10 का 0, कैरी 1, तो 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, फिर से कैरी 1, एंड 2 1 जा 2 और कैरी 1 था, तो 2 और 1 3, इतना आ गया, ठीक है। इतना आ गया, और बाई में हमारे पास 10 है, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे अभी तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। और नीचे 10 है, ओके। अब नीचे 10 है और डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, क्योंकि हम अभी क्या किया है, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है। तब यहाँ पे 10 है, ठीक है। और 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है एक डेसिमल पीछे की ओर चले जाना, ठीक है। 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है एक डेसिमल पीछे की ओर, लेफ्ट साइड घसक जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 31.054, आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये सिंपल सा मेथड था कि नीचे का 10 का मल्टीपल्स बना देना, ठीक है। और ये नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ देना, है ना। ये तो समझ में आया हुआ, डायरेक्ट डिवाइड डिवीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको बनाओ, 5th नंबर बनाओ ये जल्दी से। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 14। तो 10 एंड 14 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं, जैसे 10 के बाद पहला ऑड नंबर क्या है, 11 है ना। इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, 10 एंड 14 के नहीं लेना है, क्योंकि बिटवीन बोला गया है। 11 के बाद ऑड नंबर क्या होता है, 12 होता है क्या, 12 नहीं होता, ऑड नंबर इवन होता है। क्या होता है 11 के बाद, 13 होता है। 14 पे नहीं होता, 15 होता है, फिर 17 होता है ना। फिर क्या होता है, 19 होता है, फिर क्या होता है, 21 होता है, 23 होता है। हाँ, बीच वाले जितना भी लिख रहे हो सबका एवरेज निकालना है, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39। हाँ, ये सारे नंबर का, ये जो अंदर वाले हैं, ये जो ब्रैकेट में भी डाल दिए हम, इनका एवरेज निकालना है, और ये 10 को छोड़ देना है, और ये 40 को छोड़ देना है। क्वेश्चन यही है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। ओके। कितने नंबर से बताओ ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर से टोटल, सबको ऐड करके 15 से डिवाइड करना है। ठीक है, जल्दी इसको बनाओ। और ये तुम्हें खुद करना है, ये तुम्हें कोई करके नहीं देगा। ठीक है, ये जो हम किए अभी ऑड नंबर वाला, ये जो किए हम, ये तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है कि 10 एंड 14 के बीच में, बिटवीन बोला गया है ना, तो 10 एंड 40 के बीच में कितने ऑड नंबर्स है ना। और यहाँ पे ऑल ऑड नंबर्स बोला गया है, तो ये तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करना है विच आर ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 14, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, है ना। एंड फॉर दैट you have to find first of all sum of all these numbers, sum of all these numbers. After that you have to count the number, how many numbers, that is 15, and after that you can solve the average. Okay, as you know, average is equal to sum of the value, sum of this value, sum of the all values divided by numbers, numbers of all values, all values. Understood? And now you have to solve for that, sum find out करना है, and after that number कितने हैं उसको बाद इसके तुम्हें solve करके लिखना है। Calculate and give me answer. Can you solve it or not? What is यार, क्या प्रॉब्लम है बताओ इसमें। हम्म, इसका सम फाइंड आउट करना है ना, जोड़ना ही तो है सबको। हाँ तो नोट, व्हाई आर यू सेइंग दैट? आई आस्क्ड बिफोर, तुम सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ये पूछा था ना मैंने। कैन यू सॉल्व इट और नो?
कितना होगा? कितना हुआ ऐड करने से बताओ? 96 है ऐड करने से? 96 कैसे आएगा? हम्म। 96 कैसे आएगा सर? कम आया ना, 96 कैसे आएगा बताओ? अगर थ्री थ्री ये मान के चलो 30 है, मान के चलो 30 30 60 एंड 390, थ्री में तो ये 90 हो जा रहा है, सबको ऐड करना है। देखो इधर, कैलकुलेटर से ऐड करके देख लेना या फिर। हाँ। हम्म। 86? अरे नहीं बाबू, कैसे 86 होगा यार? हाँ, बोल तो रहे यहीं पे 90 हो जा रहा है, अगर इसको और इसको और इसको सिर्फ ऐड कर रहे हैं तो 90 प्लस हो जा रहा है ना। और ये सब कहाँ जाएगा? ये सबको भी ऐड करना है ना, सबको ऐड करना। ऐसे लिख के ऐड करना, ऊपर से नीचे लिख के, ठीक है? 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करके ऐड करना, अगर नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है? इजी है, हो जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे 9 एंड 7 कितना होता है? 16। 16 एंड 5 कितना होता है? 21। 21 एंड 3 कितना होता है? 24। 25। ऐसी तरह से ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 75। फर्स्ट वाला 75 आएगा, तो उसका 75 का 5 लिख दिए, 7 कैरी। 7 कैरी तो 3 3 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया, एंड 3 5 जा 15। ठीक है? 15 एंड 3, 15 एंड 2 70, 17 एंड 2 19, 19 टू 19 टू 21, 21 टू 23, है ना? 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 हो गया, अरे 7 ऐड कर दिया तो ये हो गया 37। ठीक है, ऐड कर लेना अच्छे से। अब इसमें देखो, ये आ गया तुम्हारे पास 375 बाई में 15 है, तो 15 से डिवाइड करना है। और 15 का टेबल आता ही होगा, और नहीं आता 2 टाइम्स तो आता है। 15 टू जा 30 एंड 7 आ गया, है ना? और यहाँ पे 5, तो 15 5 जा 75 होता है, एज यू नो। ओके, तो आंसर क्या आ गया? 25, है ना? कितना क्या? 375, यही तो है। हाँ जी सर, ऐड करने से इतना आया हुआ है, और सॉल्व करने के बाद 25 आया हुआ है। ऐड करने के बाद 375 आया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे लैंग्वेज में। 375 आएगा, जोड़ के देख लेना। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये बनाना है तुम्हें। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बुक का ही तुम्हारा क्वेश्चन है, 6 to 12। 6 to 12 तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं, 6 to 12 ये सारे क्वेश्चंस है। ये तुम बुक में से देखोगे, इसीलिए बोल दे रहे, 6 to 12 सारे क्वेश्चंस बनाना है ना? और जो नहीं बनेगा, ट्राई करोगे, वो क्वेश्चंस मेरे से आस्क करोगे, है ना? और कल भी यही पढ़ेंगे। तुम बोर हो रहे हो, हमें पता है, लेकिन ये सीखना इम्पोर्टेंट है ना? बताओ तुम्हें क्या नहीं आता है, बताओ। एडिशन नहीं आता है, जोड़ नहीं आता है। ओके। सब्ट्रैक्शंस में दिक्कत होता है।
मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत होता है। ठीक है, डिवीजन में भी दिक्कत होता है। ओके, फिर डेसिमल एडिशन में भी दिक्कत होता है। ओके, फिर फ्रैक्शन एडिशन में भी दिक्कत होता है। इसका मतलब तुम्हें अभी बहुत सीखने का जरूरत है, ठीक है। हल्के में मत लो मैथ्स, आता है बोल के, ठीक है। कुछ नहीं आता मैथ्स में तुम्हें। ओके, थोड़ा बहुत आता है, उसको लेके हीरो नहीं बनना है कि हमें आता है, ठीक है। कुछ नहीं आता, है ना। ये एटीट्यूड लेके चलोगे सब कुछ आता है तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, तुम्हें समझना है वो तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम्हें सीखना है, ठीक है। ओके, तो इस सब में वर्क करो, जो भी ये भी स्क्रीनशॉट लो लो। और इस पे भी वर्क करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल एडिशन फ्रैक्शन एडिशन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है।